दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन चीन के खिलाफ भी हमारे देश का विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है और एकजुटता दिखाने से पहले अपने राजनीतिक दल नफ़ा और नुकसान का विश्लेषण में लगा हुआ है। हमारे देश का विपक्ष इस बात से डरा हुआ है कि कहीं समर्थन करके मोदी सरकार की लोकप्रियता में और भी ज़्यादा इजाफा ना हो जाए। वैसे हमारे लोकतांत्रिक देश में अपनी राजनीति को चिपकाने के हजारों मुद्दे हैं, लेकिन जब सवाल देश की संप्रभुता और अखंडता का हो और दुश्मन हमारे सर पर सवार हो, तब सरकार के हाथ मजबूत करने के बजाय सरकार के पैर खींचने की राजनीति देश की सुरक्षा के हिसाब से खतरा पैदा कर सकती है। आज हमारे देश के विपक्षियों को इजराइल से सीखना होगा कि मतभेद और विवाद इजराइल के बीच में भी है। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भ्रष्टाचारों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। लेकिन जब हजारों मतभेद होने के बावजूद जब मुद्दा देश का आता है तो इजराइल का विपक्ष और नागरिक सब मिलकर पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ हर फैसले का मजबूती से समर्थन करते हैं। हालांकि देश के अंदर चीन को लेकर जो राजनीति चर्चा है वह तो है ही, लेकिन चीन और भारत के चरम पर पहुंच चुके तनाव को लेकर अरब देशों की भी जमीन हिल चुकी है। एशिया टाइम्स ने दावा किया है कि चीन के अंदर भारत के साथ होने वाले संभावित युद्ध का डर बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीन दुनिया की ऐसा दिखाने में कोशिश कर रहा है कि चीन बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन चीन अपने इन सारे तरीकों से केवल अपने डर को छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन ने अपने डर की वजह से मलेशिया, तुर्की और अरब देशों के साथ कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से भारत के खिलाफ माहौल बनाने और समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन चीन यह कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है और मलेशिया ने भी अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से संकेत दे दिया है कि वह दोनों देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन युद्ध के हालात में मलेशिया दोनों देशों से युद्ध में दूरी बनाकर रखेगा। हालांकि तुर्की ने अभी तक चीन और भारत के साथ जारी विवाद पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। वहीं सऊदी अरब के प्रभाव वाले अरब देशों ने चीन के किसी भी कूटनीतिक चैनलों से दूरी बना ली है। हालांकि एशिया टाइम्स का कहना है कि चीन अरब देशों को व्यापारिक मुद्दे पर कर्ज में छूट देने जैसे लालच दे रहा है, लेकिन फिलहाल चीन को अरब देशों से कोई कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि अरब देशों के ऊपर सऊदी अरब का प्रभाव है, लेकिन सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका का प्रभाव है। और आखिर जहां अमेरिका का प्रभाव हो वहां चीन की चाल कैसे कामयाब हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमें सपोर्ट करते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।